हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय चैनल। माय नेम इज़ DCM बरोड़। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अलंकार। अलंकार को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप आसानी से इसे समझ सके, आप आसानी से समझे। वैसे नोट्स के साथ मैंने इस टॉपिक को इस प्रकार तैयार किया है कि आप बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझ सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइबर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो चले अपन चलते हैं। अलंकार, इसके हम एक एक करके भाग को पढ़ेंगे। तो पहला भाग है अपना अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे जैसे जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या है भाई कि जहाँ पर किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल मतलब समझने की बात है ये। एक अपन मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु साय। इसमें देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु साय। देखो, त की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। दूसरा अपन एग्जाम देखते हैं, एग्जाम्पल कि पके पेट पर पका पपीता। इसमें देखो, इसमें प की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो इसे मतलब वीडियो को रोक के आप उतारते जाइए, साथ में कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा। तो उतार लिया होगा आपने। तो अपन चलते हैं दूसरा टॉपिक की ओर। दूसरा है अपना, दूसरा भाग है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी पहले अलंकार की तरह सरल है। जैसे कि यमक अलंकार, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कि यहाँ पर क्या होता है कि शब्दों की तो आवृत्ति बार बार होगी लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं, उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि समझते अपन एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला है एग्जाम्पल अपना कि उदो जोग जोग हम नाही। क्या? उदो जोग जोग हम नाही। इसमें देखो, उद जोग जोग, इसमें जोग जोग शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन जो इसके अर्थ है, इसके अर्थ है वो अलग अलग निकल रहे। जैसे इस जोग का अर्थ है योग, योग यानी साधना, और इस जोग का अर्थ है काबिल, काबिल यानी योग्य। वैसे तो आप समझते होंगे काबिल का अर्थ, काबिल मतलब योग्य। तो ये उदाहरण। और अपन दूसरा एकदम दूसरा समझते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखो, घटा, घटा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसके जो अर्थ है वो अलग अलग। जैसे इस घटा का अर्थ है कि बादल। क्या है? मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इस घटा का अर्थ है बादल, और इस घटा का अर्थ है घटना या कम होना। तो इसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहे हैं। शब्द की आवृत्ति तो एक ही हो रही है लेकिन इसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मतलब ये सॉन्ग वाला एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो बहुत है ना बढ़िया मज़ेदार। तो इसमें देखो, सोना सोना, क्या? सोना सोना मतलब सोने शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और इसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकलेंगे। जैसे कि इस सोने का अर्थ है आभूषण, और इस सोने का अर्थ है सुंदर। इस सोने का अर्थ है आभूषण और इस सोने का अर्थ है सुंदर। तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके फिर उतार दीजिएगा और अपन बढ़ते हैं तीसरा अलंकार। तीसरा अलंकार है अपना उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इस अलंकार में क्या है? जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना
समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है। किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें एग्जाम्पल समझते हैं अपन कि फूलों सा सेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ये गाने के थ्रू है। फूलों सा थे सेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो फूलों सा सेहरा तेरा, फूलों सा सेहरा तेरा, मतलब इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना की गई है। मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की गई है। तो फूलों सा सेहरा, फूलों जैसा सेहरा, फूलों जैसा सेहरा और कलियों जैसी मुस्कान है। तो इसमें ये एक दूसरे से कनेक्ट है। फूल और कलियाँ दोनों से कनेक्ट है और सेहरा और मुस्कान, तो इसमें दोनों से कनेक्ट होता है। फूलों सा सेहरा तेरा और कलियों सी मुस्कान। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरा एग्जाम्पल है, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। तो इसमें समझते अपन कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। मतलब यहाँ पे सोना चांदी प्यार में क्या काम आएंगे, सोने जैसे गुण है मेरे यार। मतलब यहाँ पे यार यानी यहाँ पे प्रेमी की बात हो रही है कि मेरे प्रेमी में मतलब सोने जैसे गुण है, मेरे प्रेमी में सोने जैसे गुण है, ये पंक्ति बोल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और तीसरा एग्जाम्पल है अपना, सुख सियमुख सुंदर चंद्र समाना, सियमुख सुंदर चंद्र समाना, मतलब चंद्र के समान मुख है, मतलब सुंदर के समान मुख है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आप इसे वीडियो को रोककर प्लीज़ उतार लीजिएगा और समय समय पर पढ़िएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तीसरा अलंकार है अपना, चौथा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो इसमें क्या है, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्या है भाई कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। बिल्कुल सिंपल कि जहाँ पर शब्द तो एक ही बार आए लेकिन उसके जो अर्थ है उसका अर्थ बार अलग अलग निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। यहाँ पर देखो पानी, पानी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, पानी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन इसके जो अर्थ है उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहे। जैसे कि इस पानी का अर्थ एक बार मोती से तुलना की गई है, एक बार मनुष्य या मानुष यानी मनुष्य से की गई है और एक बार सुन यानी सोने से की गई है। तो मोती यानी इसकी चमक, मनुष्य यानी इज्जत सम्मान और सोना यानी रंग। सॉरी यहाँ पर मानुष्य हो गया, यहाँ पर क्या है मनुष्य है, तो आप इसे सही कर दीजिएगा मनुष्य। यहाँ पे बड़ी की मात्रा गलती से लिख दी गई है। और दूसरा एग्जाम्पल है, प्रीतम बदला दो बाल तेरा कहाँ है, प्रीतम बदला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर लाल शब्द के जो अर्थ है उस शब्द का अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा है। जैसे कि एक बार इसका अर्थ है पुत्र और एक बार है रत्न। तो आप इसे भी उतार लीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल से आप जुड़िएगा। और लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, जिसमें
किसी का भला हो उसमें तो क्या शर्माना और क्या मतलब विनती करवाना। इसमें तो आप समझ सकते हैं कि आप खुद इसे समझकर लाइक कर सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प करना ही हमारा हम मनुष्य का धर्म बनता है। तो जय हिंद, जय भारत।